मथुरा के गोविंद नगर इलाके में रविवार को 6 मकान अचानक से भरभरा कर गिर गए। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है। 6 से 7 लोग अभी भी दबे होने की आशंका है। सूचना मिलने पर पुलिस, नगर निगम प्रशासन और दमकल की टीम मौके पर पहुंची और रिव्यू अभियान चलाया जा रहा है। मृतकों की पहचान तोताराम और 2 सगी बहनें यशोदा और काव्य के तौर पर हुई है। सभी 6 मकान जो ढहे हैं वो मिट्टी के टीले पर बने हुए थे। लोगों ने बताया कि यहाँ खुली भूमि में जेसीबी से खुदाई चल रही थी, तभी अचानक मिट्टी धंसकी और एक के बाद एक सभी मकान मलबे में तब्दील हो गए। लोगों ने बताया कि जब हादसा हुआ तो ऐसा लगा भूकंप आ गया है। लोगों को भागने तक का मौका नहीं मिला। मथुरा के मसानी इलाके में कच्ची सड़क पर एक बिल्डिंग जो ऊपर टीले पर बनी हुई थी वो कोलैप्स कर गई है। इसमें 3-4 लोगों के दबे होने की आशंका है। एक व्यक्ति को हम लोगों ने निकाला है, वो ठीक है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी हम लोगों ने बुलाई हुई है। मैं एसएसपी साहब स्वयं मौके पर हैं। इसके अलावा नगर निगम की, फायर ब्रिगेड की, पुलिस की और अन्य जो जरूरी एहतियात उपाय हैं वो सारे किए गए हैं। और आप स्वयं भी देख रहे होंगे कि बहुत तेजी से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता गिरीश कुमार हमारे साथ मथुरा से जुड़े हुए हैं। गिरीश, बड़ा हादसा मथुरा में ये हुआ है, 3 लोगों की इसमें मौत हुई है। फिल वक्त में जो ये मकान गिरे हैं, यहाँ क्या कुछ स्थिति है? ये माया टीला जो गोविंद नगर थाना क्षेत्र में स्थित है, जी, जो बहुत ऊंचाई पर है और वहाँ एक भूमाफिया द्वारा बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था, जो एनबीडी से और नगर से कोई भी उसका संबंधित नहीं थे। जिसके बाद वहाँ जेसीबी से जैसे ही निर्माण किया गया, अचानक ही 6 मकान नीचे धड़ाधड़ गिरने लगे, जिसमें लगभग 1-2 दर्जन से ज्यादा लोग दबने की आशंका अभी भी जताई जा रही है, क्योंकि रेस्क्यू अभी भी चल रहा है, जिसमें 3 लोगों को निकाल लिया गया, जिसमें 2 सगी बहनें और एक जो 48 वर्षीय तोताराम है, इनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। और प्रशासन अभी भी रेस्क्यू में लगा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल मथुरा के लिए ये आ रहा है कि मथुरा में लगातार अवैध बिल्डिंग्स हो रही है और एमबीडी को बिल्कुल भी सतर्क नहीं, और जिलाधिकारी महोदय इस पर सख्त होना चाहिए। विजुअल्स में देख रहे हैं कुछ और भी मकान ऊपर कुछ ऐसे बने हुए हैं जो गिर सकते हैं, उनको भी खतरा है। इसके लिए कुछ काम हो रहा है? अधिकारी मौके पर हैं, एसएसपी मौके पर हैं और लगातार मीडिया भी मौके पर, हम लोग सभी वहां मौके पर। देखा जाए जिस तरीके से 6 मकान जो गिरे, आगे भी मिट्टी खिसकने का जो आशंका लगी, इसलिए घर से सभी लोगों को निकाल दिया गया और डीएम साहब लगातार इस पर सख्त बने हुए हैं कि किसी तरीके से ऐसी घटना आगे ना हो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। जो जिस तरीके से जो बिल्डिंग माफिया था, जो उसका नाम सुनील गुप्ता था, वो भूमिगत है, क्योंकि वो वहाँ जैसे ही इस घटना के बारे में जानकारी, वो वहां मौके से गायब होगा। और क्योंकि प्रशासन की इस समय सबसे बड़ी उपलब्धि है कि लोगों को बचाना, और अभी जिस तरीके से मिट्टी निकालने के समय अभी सावधानी ये भी बरती जा रही है कि ऐसा ना हो कि और भी मकान ऊपर से गिर जाए, किस तरीके और अनहोनी हो। इसको लेकर प्रशासन लगातार लगा हुआ है। लेकिन वहां सबसे बड़ी जो चूक आज हुई है, ये चूक आगे भी ना हो। ग्रीस, कुल कितने शव अब तक निकाल लिए गए हैं? कितनों की मौत हो गई है? और क्या और भी अभी दबे होने की आशंका है, या अधिकारियों ने कह दिया कि सभी शवों को निकाल लिया गया है? यही बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से 3 जो लोग अभी मौके से 7 लोगों को निकाला गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 लोग गंभीर स्थिति में हॉस्पिटल में भर्ती हैं और अभी रेस्क्यू चल रहा है कि अभी आशंका और भी लगाई जा रही है कि इसके अंदर और भी लोग हो सकते हैं, क्योंकि अभी यही जानकारी मिली तो 6 घरों में कितने सदस्य थे। लगातार ये भी सबसे बड़ा मामला था कि अचानक इस हादसे से लोग ये भी नहीं निकल पाए कि किस तरीके से अपनी जान को बचा सके। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश आपका तमाम जानकारी के लिए।